श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 32 से आगे तक। 32वां श्लोक पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच काल अस्मि लोकाक्षय कृत प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। और बाद में लिखते हैं शील बहुपाद, श्री भगवान ने कहा समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों के विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। 11वें अध्याय का जो 31वां श्लोक है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसका अनुवाद है, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। 10वें अध्याय के अंत में आके अर्जुन ने प्रश्न किया है कि आप अपने अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों को कैसे धारण करते हो। जब भगवान ने उससे ये कहा है, भगवान ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। भगवान ने कहा है, हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। ऑपुलेंसेस जिसकी चर्चा करी है 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, उसमें भगवान कहते हैं कि मेरी जो दैवी विभूतियां हैं उनका अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। मतलब एक इंडिकेशन है, इंडिकेशन, डिटेल नहीं है, डिटेल नहीं है, एक सारांश है, एक अंश मात्र है। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य, सारी तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। स्फुलिंग मीन्स चिंगारी की तरह, जैसे अग्नि में से चिंगारी निकलती है उसे स्फुलिंग कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मेरे एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। फिर कहते हैं इस विशद विज्ञान की आवश्यकता क्या है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अंश मात्र से मतलब कंप्लीट नहीं, एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकट होकर इसको धारण करता हूँ। अब इतनी बात जब कह दी है तो अर्जुन के मन में आया है कि मैं आपको अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ। इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, इच्छा प्रकट हो गई है। क्या कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने पीछे कहा संकेत मात्र है, जो आप एक अंश मात्र से प्रकट हुए हैं, सारे ब्रह्मांडों को सृष्टि रचना करते हैं। मैं उसको स्टडी करना चाहता हूँ, उसको समझना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने उसके लिए उसको दिव्य आँखें दी हैं कि उस दिव्य आँखों के हिसाब से देखो। फिर भगवान कहते हैं तुम्हें देखने के लिए चर्म चक्षुओं से पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम्हें मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, उसके द्वारा तुम मुझे देख पाओगे। अब अर्जुन जो है भगवान के विश्व रूप को एक स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका है। अब भगवान का पूरा शरीर है, अब पूरे शरीर में हो गया नहीं, अंगूठे में देखा है तो वहीं समस्त ब्रह्मांड सारा विश्व रूप दिखाई दे रहा है। माथे पे देख लिया है तो वहाँ दिखाई दे रहा है, बाजू में देख लिया है तो वहाँ दिखाई दे रहा है, पैर में देख लिया है तो वहाँ दिखाई दे रहा है, गला में देख लिया है तो वहाँ दिखाई दे रहा है। अर्थात अर्जुन की दृष्टि जहाँ भी पड़ रही है वहाँ उसको जो है विराट स्वरूप की दर्शन हो रहे हैं। अब
यहाँ भगवान कहते हैं 32वें श्लोक में, अगर 31वें श्लोक का रिवाइज करते हैं कि इतना कुछ देखने के बाद अर्जुन कहता है कि आप इतने उग्र रूप में हैं, क्रोधित उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं जिस कृष्ण को जानता हूँ वो तो दो भुजाधारी मेरे सामने मेरे साथ खेलते रहे हैं, कूदते रहे हैं, नाचते रहे हैं, खाते रहे हैं, पीते रहे हैं, सोते रहे हैं, उनको तो मैं वो जानता हूँ। पर ये जो आपने मुझे रूप दिखा दिया, ये रूप कैसा है, ये किसका है, ये क्या चीज़ है, आप मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो आप उग्र रूप में कौन हैं? अब उसके पास कुछ बात समझ में नहीं आती तो नमस्कार करता है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और कहता है कि अब ये उग्र रूप आप दिखा के मुझे डराइए मत, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप आदि भगवान है, ये बात मैंने स्वीकार कर ली। मैं आपको जानना चाहता हूँ, परंतु मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। आप देव रूप में भी दिखाई दे रहे हैं, आप उग्र रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास अब नमस्कार करने के सिवाय और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब भगवान जो है केवल संपूर्ण संसार में ही व्याप्त हैं, नहीं, संसार के बाहर भी व्याप्त हैं। भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र हैं। सर्वत्र मीन्स एवरीवेयर। अब संसार जो उन्होंने दिखा दिया वो तो भगवान के किसी अंश में है, किसी एक अंश में पूरा संसार दिखा दिया। यशोदा मैया को अपने मुख के अंदर पूरा संसार दिखा दिया, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, पूरी सृष्टि दिखा दी। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे एक अंश में एक सृष्टि नहीं है, मेरे एक अंश में अनंत सृष्टियां हैं, अनंत सृष्टियां हैं, एक सृष्टि नहीं है। अब भगवान ने कहा कि दोनों पक्षों के योद्धा नष्ट हो जाएंगे। क्यों दिखला रहे हैं आप मुझे? भविष्य में आप करना क्या चाहते हैं? ये रहस्य क्या है, ये सीक्रेट क्या है? तो अर्जुन से जब ये प्रश्न कर दिया है तो अब भगवान जो है अपने उग्र रूप धारण करने का कारण बताते हैं कि मैंने उग्र रूप क्यों धारण किया है, इसका कारण बता रहे हैं। अब इन 3 श्लोकों में 32वें, 33वें और 34वें उसके कारण की चर्चा हो रही है। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में जो कठोपनिषद से एक श्लोक कोट किया है, प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली श्लोक संख्या 25, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवता ओदनः मृत्युः यस्य उपचेषणम का इत्था वेद त्रयसः। मनुष्य शरीर में धर्मशील ब्राह्मण और धर्म रक्षक क्षत्रिय का शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए उत्तम माना गया है। मतलब अगर आप ब्राह्मण कुल में हैं या क्षत्रिय कुल में हैं तो वो शरीर जो है भगवान की प्राप्ति के लिए उत्तम माना गया है। परंतु दूसरे लोग भी प्राप्त कर सकते हैं एफर्ट्स करके, उसके लिए उन्हें योग्यता प्राप्त करनी होगी। नाम जप है, सेवा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, सब कार्य करके उसको भी प्राप्त किया जा सकता है। पर फिर भी शरीर उत्तम है ब्राह्मण का और क्षत्रिय का, पर फिर भी वे उन काल स्वरूप परमेश्वर का भोजन बन जाते हैं। भगवान को प्राप्त कर सकते हैं परंतु फिर भी काल स्वरूप भगवान का भोजन बन जाते हैं, मतलब मृत्यु आ जाती है, मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो जो साधारण मनुष्य हैं, साधारण शरीर है, उनकी तो बात ही क्या है। भगवान सबको मारने वाले मृत्यु दे रहे हैं, और ब्राह्मण व क्षत्रिय उन परमेश्वर के भोजन के साथ, उनका जो भोजन है समस्त ब्रह्मांड है, उनका भोजन समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो वो किस तरह से हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय कैसे हैं? एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं तो चटनी होती है, पापड़ होता है, अचार होता है, ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय भी स्मॉल एक एडिशन है। पूरा संसार नष्ट हो जाना है, पूरे संसार को समाप्त हो जाना है। तो अर्जुन के इस पूछने पे भगवान ने आगे का रूप दिखाना बंद कर दिया है। अब अर्जुन जो प्रश्न कर रहा है कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं, भगवान क्या कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोगों को
क्षय करने वाला बड़े भयंकर रूप से बड़ा हुआ काल हूं, मृत्यु का देवता हूं, मैं काल हूं। अर्जुन पूछता है कि मैं अपनी प्रवृत्ति अर्थात आपका जो कार्य है इसको नहीं जान पा रहा हूं। तो भगवान कहते हैं मैं दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए यहां पर आया हूं। फिर अर्जुन ने जब कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन ने स्टेटमेंट दिया था तब दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या तुम्हारे प्रतिपक्षी मरेंगे? नहीं मरेंगे। तुम्हारे युद्ध करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अब कौन मरेगा? वही मरेगा जिसको भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया है, जिसको कि अर्जुन मार सकते हैं, जिसको अर्जुन मार सकते हैं। अब एक शंका आती है। शंका क्या आती है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं प्रतिपक्ष के योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, एग्रीड। पर युद्ध में प्रतिपक्ष के अश्वत्थामा कैसे बच गए? वो तो नहीं मरे। तो उसका समाधान क्या है? उसका उत्तर क्या है कि भगवान ने उन्हीं योद्धाओं को मरने की बात कही है जिनको अर्जुन मार सकते हैं या जिनको अर्जुन आगे मारेंगे। तो जिन योद्धाओं को अर्जुन तुम मार सकते हो वे सभी तुम्हारे मारे बिना भी मर जाएंगे, और जिनको तुम मारोगे वो आगे पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। अब काल जो है इसकी चर्चा 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी आ रही है और फिर 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में भी आ रही है। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं जो प्रभुपाद ने लिखा है। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं। दो बातें समझ ली, एक मित्र भी हैं और भगवान भी हैं। तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था, सरप्राइज्ड कि क्या है भाई, कैसे हो रहा है। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ करी, इंक्वायरी करी है हम लोगों के लिए कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान मिल जाए। वेदों में लिखा है परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं, जो श्लोक की हमने कठोपनिषद से चर्चा करी। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं, सब मारे जाते हैं। परमेश्वर का ये रूप सबका भक्षण करने वाला है, सबको समाप्त करने वाला है। और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों तथा अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित हो गए। पांडव को नहीं मारे, पांडव को भक्षण नहीं करेंगे, बाकी सब भक्षण हो जाएगा। अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, जैसे हमने बताया दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में अर्जुन कहता है मैं लड़ाई नहीं करूंगा। वह युद्ध ना करना श्रेयस्कर मानता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा नहीं होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनेंगे, उनको मार देंगे, मरे हुए वो, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते हैं। सबको मरना है, इस विधि से नहीं, दूसरी विधि से मरना है। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वह पहले से मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, ये प्रकृति का नियम है। दिस इज द रूल, ये प्रकृति का नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। दिस इज रूल ऑफ द नेचर। अब आती है श्लोक संख्या 33। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशैलवस्व जित्वा शतून् भुक्षव राज्यं समृद्धं मया एव एते निहिता पूर्वं निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची,
तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। जो बात भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कही है, यहाँ भी कह रहे हैं कि सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम्हें दिखाई जरूर दे रहे हैं, बट दे आर प्रैक्टिकली डेड, आई हैव किल्ड देम ऑल। परंतु अब तुम्हें निमित्त बनना है, इनको आज युद्ध भूमि के अंदर मृत्यु को प्राप्त करवाना है। सव्यसाची का अर्थ क्या होता है? सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। कौशल क्या है, कुशलता क्या है, ये जाननी आवश्यक है। सव्यसाचीन उसको कहते हैं जो अगर कमान बाएं हाथ में पकड़े और तीर दाएं हाथ से चलाए तो चला देगा, और कमान दाएं हाथ से पकड़े तीर बाएं हाथ से चलाए तो भी चला देगा। मतलब दोनों हाथों से तीर कमान का संधान कर सकता है। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, ये शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। संसार चल रहा है हमारे आपके करने से नहीं चल रहा। नेचर जड़ है, डेड है, वो उसमें एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी भगवान के कारण आ रही है। तो जो संसार में चल रहा है, जो हो रहा है, भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि ये प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है। अल्पज्ञ मतलब जिनको की ज्ञान नहीं है, वो सोचते हैं कि ये जो है अपने आप गतिशील हो रही है, इसके अंदर नेचर अपने आप इसको कर रही है, कोई और नहीं कर सकता। बट इट इज कृष्णा हु इज डूइंग एवरीथिंग। कृष्ण के द्वारा सब किया जा रहा है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथा कथित विज्ञानी हैं जो ये सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है, पर ये योजना क्या है? प्रकृति मैनेज कर रही है, पर अंडर किसके कंट्रोल? भगवान के कंट्रोल में। प्रकृति इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकती। यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए स्वअवसर सुयोग है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपको भगवान ने अपने धाम से, जब आपको जिस धाम में भेजा, क्योंकि आपने वहाँ पे इच्छा प्रकट करी थी कि मैं भोग भोगना चाहता हूँ जैसे भगवान स्वयं भोगते हैं, तो आपको योग माया ने यहाँ भेज दिया है। बट गुरु दिया है, साधु दिया है, शास्त्र दिया है, और आपको मनुष्य शरीर मिला है कि आप इस शरीर के अंदर इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करके आप भगवान के धाम जाने का अवसर ले सकें, रास्ता ढूंढ सकें, उसकी योग्यता प्राप्त कर सकें, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें, और प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकें। ये आपको जो है उन्होंने एक सुविधा दी है, ये आपको समझना चाहिए। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। बद्ध मतलब बंधन। बंधन में कब हैं? बंधन में आप तभी तक हैं जब तक आप भौतिक प्रकृति के भोग भोगना चाहते हैं। आप भौतिक प्रकृति के भोग भोगना चाहते हैं, भोग भोगे, कर्म किए, कर्म फल मिला, भोगने के लिए फिर शरीर मिला, फिर कर्म किए, कर्म फल मिला, फिर शरीर मिला। तो ये एक अनंत विश्व साइकिल चल गया। कर्म फल शरीर, कर्म फल शरीर, कर्म फल शरीर। तो इससे छुटकारा पाना है, वो आर्ट सीखनी है भक्ति के द्वारा। भक्ति वो आर्ट है जिसके द्वारा आप इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकते हो। किंतु कोई भी इस परमेश्वर की योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है तो परम बुद्धिमान है। इंटेलिजेंट कौन है? जो इसको समझ सकता है कि मुझे कर्म के फलों से मुक्त होना है। दैट इज असेंशियल फॉर मी, कि मुझे कर्म के फलों से मुक्त होना है, क्योंकि कर्म फल हैं तो भोगने के लिए शरीर है, बंधन है। जब कर्म फल नहीं होगा तो धाम होगा, तो भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो इंटेलिजेंट कौन है? जो अपने जीवन के पर्पस को समझता है कि मुझे ये शरीर क्यों मिला। दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में भगवान कहते हैं
कि जो इस भौतिक शरीर को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता है वो कृपण है, कंजूस है, क्योंकि उसे शरीर मिला है परंतु उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। ही डजंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट, तो कंजूस है। पैसा है, इस्तेमाल करना नहीं आया, आप कंजूस हो। अच्छे कपड़े हैं, नहीं पहने हैं, आप कंजूस हो। आपके पास शरीर मिला है, आपने उसको भगवान की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप कंजूस हो। तो ये आपको जो है छोड़ना पड़ेगा। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। भगवान ही सृष्टि के रचना करता है, भगवान ही पालन करता है और भगवान ही संहार करता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। ये भगवान की प्लानिंग थी कि अधर्म का विनाश कैसे होगा और धर्म की स्थापना कैसे होगी। ये प्लानिंग उनकी है, ये आपकी प्लानिंग नहीं है, ये भौतिक प्रकृति की भी प्लानिंग नहीं है। ये प्लानिंग उनकी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सजामि अहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए। तो आगे लिखते हैं प्रभुपाद, अर्जुन युद्ध में करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो कि वह कृतार्थ है। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि अगर आप अपने पोजीशन को समझते हैं, पोजीशन क्या है? जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, मैं भगवान का दास हूँ। चूंकि मैं भगवान का दास हूँ तो मेरी ड्यूटी है भगवान की सेवा करनी। लाभ क्या प्राप्ति हो रही है? भगवान का प्रेम। उससे लाभ क्या मिलेगा? भगवान का धाम, भगवान का सानिध्य। तो ये एक प्रोसेस हो गया। तो आपको जो है अगर कृष्ण भावनामृत में लग जाते हैं तो कृपणता दूर हो गई, भौतिक शरीर मिला है उसका इफेक्ट पता लग गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मालूम हो गया। और अब आप इस पोजीशन में आ गए कि आप इस भौतिक संसार को त्याग करके आप आध्यात्मिक संसार में प्रवेश कर सकें। अब इस 33वें श्लोक में कह रहे हैं तस्मात् उत्तिष्ठ यशो, आपको उठना है, खड़े हो जाना है। कैसे? भगवान कहते हैं जब तुमने मुझे देख लिया है और मैंने तुम्हें यह भी बता दिया है कि ये तुम्हारे कार्य युद्ध किए बगैर भी मारे जाएंगे, मारे जा चुके हैं, ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, अब तुम कमर कस के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और मुफ्त में यश प्रसिद्धि प्राप्त कर लो। यशो लभस्व, अर्थात एक काम करना कि अगर तुम्हें यश की प्राप्ति होती है तो फूल नहीं जाना, ईगो नहीं आ जाए, अहंकार नहीं आ जाए। अगर यश को अपने पुरुषार्थ से मानकर प्राप्त करोगे तब फल से बंध जाओगे, बंधन में आ जाओगे। फले सक्तो निबद्धते, 5वें अध्याय का 12वां श्लोक है। जब तुमने सोचा कि मारे मैंने हैं, ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरी मेहनत है, मुझे इसका फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा? बंधन में आ जाओगे, फिर शरीर प्राप्त करोगे। तो ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि मैं निमित्त मात्र हूँ और भगवान द्वारा ये मारे जा चुके हैं, सिर्फ मुझे यश की प्राप्ति के लिए भगवान ने चांस दिया है कि मेरे द्वारा ये मारे जाएं। सव्यसाची का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। भगवान कहते हैं पराक्रम पूरा दिखाओ, बल पूरा दिखाओ, पर बनो निमित्त मात्र। अपना इनकार नहीं करना कि मैंने किया। एक छोटी सी स्टोरी सुना था, शायद आपको सुनी होगी आपने पहले, फिर एक बार सुन लीजिएगा। जब युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन कहे कि मेरे बाणों से, मेरे गांडीव से सब मारे गए। भीम कहे मेरी गदा का प्रताप था।
नकुल सहदेव अपना गुणगान कर रहे हैं, युधिष्ठिर अपना गुणगान कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये तो भैया अहंकार आ गया है, ये तो काम गलत हो गया है, इनमें मद आ गया है, इसको हटाना चाहिए। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि तुम सब बहुत बलवान हो, बहुत पराक्रमी हो, बहुत शौर्य दिखाया तुमने, पर मैं समझता हूं कि इसका ज्ञान हमें किसी दूसरे से भी प्राप्त करना चाहिए। किससे प्राप्त किया जाए? तो भगवान कहते हैं कि मैंने ना पर्वत की चोटी पे बर्बरीक के शीश को स्थापित किया था। उसने युद्ध देखने की इच्छा प्रकट करी थी। तो मैं बर्बरीक से चल के पूछता हूं, अब मेरे साथ चलो। तो पांचों पांडव भगवान के साथ बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक से पूछा कि भाई ये युद्ध हुआ था? बोला हाँ जी हुआ था। ये युद्ध में ये पांचों खड़े हैं, इनमें से किसका पराक्रम ज्यादा था? मतलब कौन ज्यादा बड़ा पहलवान था, ये बताओ। किसने ज्यादा हत्याएं करी, किसने ज्यादा मारा, किसने युद्ध जिताया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बर्बरीक ने प्रणाम किया भगवान को, कहने लगे कि इनमें से किसी ने नहीं किया। भगवान ने कहा किसी ने नहीं किया? अरे भैया युद्ध करते रहे, वो अपना भाला चलाता रहा, वो फरसा चलाता रहा, वो तलवार चलाता रहा, वो बाण चलाता रहा, वो गदा चलाता रहा, सबने कार्य किया है, और तुम कह रहे हो किसी ने किया नहीं है। अगर किसी ने नहीं किया है तो भाई किसने किया है? कौन था करने वाला? बताओ। तुमने तो युद्ध सारा देखा है, तुमने वरदान मांगा था, मैंने तुम्हें पर्वत की चोटी पे स्थापित कर दिया है। अब तुम मुझे बताओ युद्ध किसने किया है, कौन जीता है इनमें से, कौन सबसे बड़ा पहलवान है? तो बर्बरीक कहने लगा भगवान इनमें से कोई पहलवान नहीं है, किसी ने युद्ध को जीता नहीं है। बोले फिर किसने जीता है? बोले युद्ध जीता है सुदर्शन चक्र ने। मैं देख रहा था युद्ध भूमि में सुदर्शन चक्र चल रहा था, जो सबको मार रहा था, सबकी हत्या हो रही थी, सबका वध हो रहा था। और मैंने देखा है काली को, देवी को, दुर्गा जी को, वो हाथ में खप्पर लिए हुए खून पी रही हैं। इन सब का ये इनमें से कोई पहलवान नहीं है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुमको जो है अहंकार नहीं करना है, तुम पराक्रमण दिखाओ, बल दिखाओ, शक्ति दिखाओ, पर बनो निमित्त मात्र। मैंने मार दिया है, मैंने विजय प्राप्त कर ली है, ये अभिमान नहीं करना है, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है कि जब भगवान 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पे। जब गोवर्धन जी को उठा लिया तो नीचे बालक खड़े थे, गोप खड़े थे। उन्होंने कहा छोटा सा बालक है, इतना बड़ा पर्वत है, भैया कहीं गिर ना जाए हमारे ऊपर, हम परेशान ना हो जाएं, सब मर जाएंगे नीचे दब के। इंद्र की वर्षा से तो परेशान थे ही थे, ये इसने जो पर्वत उठा लिया है उसके नीचे आने से हम परेशान हो जाएंगे। सब भाव आ गए उनके मन के अंदर। और भगवान तो अंतर्यामी है, भाव देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उन गोप बालकों ने क्या किया, जो उनके हाथ में लाठियां थी, तो उन्होंने लाठियां लगा दी साथ में कि हम भी सपोर्ट करते हैं, हमारी लाठियों के जोर से गोवर्धन जी ऊपर रहेंगे। ये अभिमान आ गया गोप बालकों के मन में, गोपों के मन में। तो भगवान ने क्या किया कि अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे खींच लिया इतना सा नीचे खींच लिया, खींचा तो गोवर्धन जी नीचे आने लगे। अरे बचाओ 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 बचाओ, मरे 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 मरे, मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। तो भगवान मुस्कुराए, बोले देख लिया, ये इसी उंगली का कमाल है। फिर उंगली ऊपर करी, गोवर्धन जी फिर ऊपर चले गए। तो भगवान के दास हैं भाई, गोवर्धन जी जो है भगवान के दास हैं, भगवान का स्वयं का स्वरूप है वो। तो ये बताया है कि अभिमान नहीं करना है। अब तुम निमित्त बन गए, अब तुम्हारे मन में ये बात आ रही थी कि पाप हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा, सब मारे जाएंगे तो ये पाप हो जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं इन्हें मारने पर तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है, इसका कोई चांस नहीं है। अब इस विश्व रूप के अंदर अर्जुन ने देखा है कि सब योद्धाओं की मृत्यु हो रही है, चाहे वो अपनी साइड के हैं और चाहे वो अपोजिशन की साइड हैं।
पर कृष्ण तो कह रहे हैं प्रतिपक्षी मारे जा रहे हैं, मर तो मेरे साइड वाले भी रहे हैं। पर भगवान ने इसमें अर्जुन के जो युद्ध करने का भाव है उसको परिलक्षित किया है कि अर्जुन अपने साइड के योद्धाओं को नहीं मार रहा है, अर्जुन प्रतिपक्षी योद्धाओं को मार रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि प्रत्यक्ष नहीं बचेंगे। राज्य समृद्धम अर्थात समृद्ध राज्य, नो एनिमी, प्रजा प्रसन्न हो, धन धान्य से संपन्न हो, तो अर्जुन जो है अपनी साइड के लोगों की हत्या नहीं कर रहा है, अर्जुन अपोजिशन के साइड के लोगों की हत्या कर रहा है। अब हम करते हैं इसी में 33वें श्लोक में थोड़ा सा और कर लेते हैं। जब हमने समृद्ध राज्य की बात करी, संपन्न राज्य की बात करी, तो समृद्ध राज्य का अर्थ क्या होता है? आप बड़े समृद्ध हैं, मतलब बड़े धन संपत्ति से, धन धान्य से संपूर्ण हैं आप। यहाँ जब राज्य की बात आती है तो उसमें पहली बात आती है कि राज्य निष्कंटक है, एनिमी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। जित्वा शत्रुन भुंक्षवा राज्यम समृद्धम, मतलब कोई शत्रु नहीं है, अर्थात कोई बाधा देने वाला नहीं है, कोई रुकावट करने वाला नहीं है, कोई प्रतिपक्षी नहीं है, और राज्य धन धान्य से संपन्न है। अतः प्रजा के पास खूब धन संपत्ति है, हाथी घोड़े गाय जमीन जौहर तालाब, मतलब सब चीज़ें जो हैं प्रजा के लिए उपलब्ध हैं, सब भरपूर हैं, प्रजा के खाने के लिए भरपूर अन्न है। जब ये दोनों बातें होती हैं, राज्य निष्कंटक हो और प्रजा के पास धन धान्य अन्न अनाज अच्छी मात्रा में हो, इसका मतलब है अब आपका राज्य समृद्ध है। अब राज्य को भोगना है, भाई राज्य मिला है तो भोगेंगे। तो भोगने का अर्थ क्या है? राज्य को भोगना है तो भोगने का अर्थ क्या है? भोगने का अर्थ है अनुकूलता का सुख नहीं एंजॉय करना। एवरीथिंग इज फेवरेबल टू मी, अनुकूल है तो मैं उसको भोग रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। जिस भोग को साधारण लोग समझते हैं वो तुम्हें ऑटोमेटिकली प्राप्त हो गया युद्ध जीतने के बाद, तो वो तुम्हारे लिए परिस्थितियाँ ऑटोमेटिकली अनुकूल हो गई और तुम उस ऑटोमेटिकली अनुकूल परिस्थिति में छलांगे नहीं मारना, हाय मैंने ये कर दिया, अरे देखा सब कुछ बढ़िया हो गया, अरे मैंने ये कर, नहीं, ये मान के चलना है कि जो भी हो रहा है ये भगवान के करने से हो रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ।